आज मैं प्रसिद्ध ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस, या जिसे हम सुकरात के नाम से जानते हैं, इसी सुकरात के दर्शन पे थोड़ी चर्चा करूंगी। सुकरात का जन्म ईसा पूर्व 470 एथेंस में हुआ था और इसके पिता एक मूर्तिकार थे। उनसे इसने मूर्ति बनाना सीखा और अपने जीवन में ये मूर्तिकार का पेशा छोड़ के बहुत जल्दी वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। सुकरात शिक्षा देने के अलावा कुछ और नहीं सीख पाया और शिक्षा भी उसने हमेशा मुफ्त में ही दी। इस कारण उसके परिवार को हमेशा आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने आजीवन कोई काम धंधा, कोई पेशा नहीं अपनाया, लेकिन 3 बार उसने अपने देश की रक्षा के लिए सिपाही के रूप में कार्य किया और युद्ध भूमि में बहुत ही वीरता का परिचय दिया। कहा जाता है कि सुकरात को दिव्य वाणी सुनाई पड़ती थी, दिव्य संकेत प्राप्त हुआ करते थे और ये उसे गलत रास्ते पर जाने को हमेशा रोकते थे। वो समाधि भी लगाता था, या कहते हैं कि अनायास ही उसकी समाधि लग जाया करती थी। सुकरात अपने वाद विवाद से नवयुवकों में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया और बावजूद इसके कि वो बहुत ही अनाकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था, उसका कद ज़्यादा नहीं था, वो मोटा था, लबादा सा गंदा धूल भरा लबादा पहने घूमता था, उसकी नाक चपटी थी, रंग सांवला था। इसके बावजूद भी वो नवयुवकों में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और वो उसे अपने देश का सबसे आकर्षक व्यक्ति मानने लगे। अब क्योंकि वह बहुत ही स्पष्टवादी था और निर्भीकता से राजनीतिज्ञों और प्रशासकों की आलोचना कर दिया करता था, इस कारण वे उसके शत्रु होने लगे और यह तय है कि शत्रुओं की संख्या बढ़ती गई और आखिरकार 70 वर्ष की उम्र में उस पर पूरे षड्यंत्रों को रचकर एक मुकदमा लगाया गया। उसके 3 आरोप थे। सबसे पहले उस पर लगा आरोप था कि उसने राष्ट्र के देवताओं को नहीं माना। दूसरा आरोप था कि वो नए नए देवताओं में विश्वास रखता है और तीसरा आरोप था कि वह एथेंस के युवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है। इस तरह इन आरोपों की सजा तय की गई, मृत्युदंड, और उसने हेवलॉक जहर पीकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उसके शिष्यों ने चाहा था कि वे उसे काल कोठरी से निकाल ले जाएं, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने सत्य के लिए मृत्यु को गले लगाया। तो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा सुकरात कोई शिक्षाविद नहीं था, तो उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई जानकारी किसी को हो नहीं। ये जानकारी भी अधिकतर किसी को कोई निश्चित रूप से नहीं मिलती और जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत जल्दी ही दर्शन में रुचि लेने लगा और उसने अपना जो पेशा बनाया वो शिक्षा देना बनाया। कि उन दिनों एक दर्शन परंपरा थी सोफिस्ट विचारों की। तो ये जो विचारक थे ये पैसा लेकर के शिक्षा दिया करते थे और ये बहुत ही व्यावहारिक चिंतक हुआ करते थे। सोफिस्टों के भाषणों को सुनते सुनते सुकरात बड़ा हुआ, लेकिन वो उनके विचारों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने उनका सही आकलन करके उनकी शिक्षाओं में जो कमी थी उसको निकालना शुरू किया और इस तरह से उसने अपने विरोधियों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। इसका अंत मुकदमा और मृत्युदंड के रूप में ही हुआ। कह सकते हैं कि निसंदेह सुकरात
दर्शन का प्रथम शहीद था। उसने अपने विचारों को कहीं लिखा भी नहीं, वार्तालाप के द्वारा तर्क करता था और किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचता था। अतः उसकी जो विधि थी नवीन थी, वार्तालाप की विधि मानी गई है ये। और फिर भी सुकरात ने कोई दर्शन संप्रदाय स्थापित नहीं किया। बावजूद इसके उसके विचारों ने अनेक दार्शनिक प्रवृत्तियों और संभावनाओं को जन्म दिया। हम देखें अब उसके नीति संबंधी विचार, क्योंकि उसके दर्शन में मुख्य रूप से नीति संबंधी विचारों का ही बोलबाला है। नैतिक समस्याएं उसके विचारों की मुख्य विषय वस्तु हैं। ऐसे ही विचार सोफिस्ट भी रखते थे। सुकरात ने जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जगत का क्या तत्व है, मूल तत्व क्या है आदि की समस्याओं को छोड़कर मुख्य रूप से मनुष्य की जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उन्हीं की तरफ ध्यान दिया। देखिए, बुद्ध भी कहते थे कि जो मौलिक दर्शन है जिसे हम तात्विक दर्शन कहते हैं, बुद्ध ने उससे मुंह मोड़ा और कहा कि मनुष्य की समस्याएं सुलझाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ हम बुद्ध और सुकरात की तुलना कर सकते हैं। अब हम देखें कि सुकरात के लिए विचार का मुख्य विषय है खुद मनुष्य, और वह भी सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि इस व्यावहारिक रूप में कि उचित जीवन कैसे जिया जा सकता है। इसीलिए अरस्तु ने आगे चलकर सुकरात को नीतिशास्त्र का जनक माना है। उसके समय जो सोफिस्ट थे उन्होंने भी मनुष्य को अपने विचारों का मानदंड बनाया था। ये प्रभाव सुकरात पर भी आया है। सोफिस्टों ने भी कहा है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। अब हम उसके ज्ञान संबंधी मत को देखें। सुकरात के विचारों का आरंभ बिंदु सोफिस्टों का ही मत है। सोफिस्टों ने माना है कि ज्ञान के आधार संवेदनाएं हैं, सेंसेशंस, 5 सेंसेशन जो हमें आते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से, उन्हीं को उन्होंने ज्ञान के आधार माना है। इंद्रियों से जब इन संवेदनाओं का संपर्क होता है तो उसकी चेतना प्रत्यक्ष आती है। इसलिए संवेदनाओं के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। संवेदनाओं के द्वारा किसी पदार्थ की मानसिक एक इमेज बनती है, तस्वीर बनती है। यह मानसिक तस्वीर या प्रतिमा विशिष्ट पदार्थों की होती है, जैसे इस टेबल की, इस कुर्सी की या उस किसी मनुष्य की। सोफिस्टों के अनुसार संवेदनाओं के द्वारा मिलने वाला यह ज्ञान जो है यही वास्तविक ज्ञान है। सुकरात ने सोफिस्टों के इस मत का खंडन किया है। उसने कहा कि ऐसा ज्ञान जो होगा वो विशिष्ट पदार्थों का होगा और उसमें कोई वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। इसके अनुसार सत्य की कोई वस्तुनिष्ठ कसौटी हो ही नहीं सकती। यदि प्रत्यक्ष के द्वारा किसी टेबल की, किसी कुर्सी की प्रतिमा या इमेज हमारी चेतना में है और किसी दूसरे टेबल की प्रतिमा आपकी चेतना में है, तो दोनों एक दूसरे से अलग होंगी और दोनों को हम एक ही नाम टेबल से संबोधित नहीं कर पाएंगे। टेबल का अर्थ यह वह टेबल नहीं है, बल्कि टेबल का एक वर्ग संप्रदाय है। इसलिए टेबल, कुर्सी, मनुष्य, पेड़, पौधे आदि संपूर्ण वर्ग का बोध कराते हैं, किसी एक पदार्थ का नहीं। वास्तविक ज्ञान ऐसे ही संप्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट्स के द्वारा होता है। इनसे विशिष्ट वस्तुओं का नहीं बल्कि वर्गों का ध्यान बोध होता है और वर्ग संप्रत्यय की रचना विशिष्ट पदार्थों में जो सामान्य है उसके द्वारा होती है। इसलिए ऐसे वर्ग संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स विशिष्ट पदार्थों की तुलना के द्वारा उपलब्ध होते हैं। यह संवेदना या प्रत्यक्ष के द्वारा संभव नहीं है। ऐसा ज्ञान विवेक के द्वारा मिलता है। इसलिए ज्ञान में वस्तुनिष्ठता है। सत्य की कसौटी वर्ग संप्रत्यय हैं। इसलिए वह जो हमें सत्य प्रतीत हो वह सत्य नहीं, सत्य वर्ग संप्रत्यय है। सुकरात ने इस प्रकार सोफिस्टों की आलोचना की। अब उसके विचारों का जो मूल मंत्र है वह है आत्मज्ञान, आत्मपरिचय। उसने कहा नो दाई सेल्फ,
हे मनुष्य, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। उसके मत में मनुष्य निश्चित रूप से यह नहीं जान सकता कि विश्व का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसकी नियति है, और यह निश्चित रूप से वो इतना जरूर जान सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन के आदर्श का क्या अर्थ होता है, और इस विश्व में सर्वोच्च शुभ क्या है। इसलिए यही ज्ञान वास्तविक और उपयोगी है। विश्व कैसे बना, किसने इसकी रचना की, कब बना, कब तक ये चलेगा, इन बातों का कोई महत्व सुकरात की दृष्टि में नहीं था। सर्वोच्च शुभ को ही उसने वास्तविक और उपयोगी ज्ञान माना है। ये विचार, उसके जो विचार हैं वो नीति संबंधी कहे जाते हैं। इसलिए मनुष्य के अलावा विज्ञान का कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इस जगत में मनुष्य के ऊपर ही रिसर्च होनी चाहिए, मनुष्य के लिए ही सारी खोज होनी चाहिए। मनुष्य ही इस विश्व में महत्व रखता है। मुख्य समस्या अब एकमात्र है कि शुभ जीवन क्या है। इसी प्रश्न के उत्तर पर मनुष्य का सुख निर्भर करता है। सुकरात ने माना था कि जो वास्तविक सुख है वो मनुष्यों के उचित कर्मों का परिणाम है, और दुख या दुर्भाग्य उसके अशुभ कर्मों का फल है। क्योंकि कोई भी मनुष्य दुखी होने की इच्छा नहीं करता, इसलिए जानबूझकर कोई अशुभ कर्म नहीं करता है। जो कोई यह जानता है कि शुभ क्या है तो वह शुभ कर्म करेगा ही। यह शुभ का ज्ञान मात्र सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है जो कि सोफिस्ट दिया करते थे, बल्कि उस ज्ञान में है कि उस ज्ञान में विश्वास और उसकी उपलब्धि छुपी हुई है। ऐसे ज्ञान का विरोधी भूल नहीं बल्कि आत्म प्रवंचना है। तो जिस प्रकार ज्ञान सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ है, उसी प्रकार शुभत्व या औचित्य भी सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ है। सोफिस्ट मानते थे कि जो हमें उचित लगे वही हमारे लिए उचित है। सुकरात ने इस प्रकार सोफिस्टों के इस मत को खंडित कर दिया। उसने माना कि नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकती, ये सार्वभौम है। ऐसा नहीं है कि जो आपको शुभ लग रहा है आप वो कर रहे हैं। मुझे शुभ लग रहा है किसी का मर्डर कर दूं तो मेरे लिए वो उचित हो जाएगा। सुकरात ने इसका खंडन किया और कहा कि नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ नहीं है बल्कि ये सार्वभौमिक है। नैतिकता में वस्तुनिष्ठता या सर्वव्यापकता तभी होगी जब विवेक के द्वारा उसका ज्ञान हो। इसलिए सुकरात का मत है कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। उसने यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि ऐसा ज्ञान मात्र सैद्धांतिक नहीं होगा कि जिसको शिक्षा के द्वारा मनुष्य सीख ले, बल्कि जीवन के मूल्यों में अगाध और अविचलित विश्वास और आस्था से ही ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे सद्गुण मनुष्य के संप्रत्यय पर आधारित हैं जो विवेक के परिणाम हैं, संवेदनाओं के नहीं। संवेदनाएं बदल जाएंगी तो आपकी नीति भी बदल जाएगी। इसलिए नीति के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। तो सुकरात ने कहा कि सद्गुण सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य का किसी भी परिस्थिति में वो मानता है कि अशुभ आचरण की ओर आकर्षण नहीं होना चाहिए। अशुभ आचरण की अपेक्षा दुख झेल लेना, यहाँ तक कि मृत्यु भी श्रेष्ठ मानी है उसने। इसलिए नैतिकता सोफिस्टों की तरह सापेक्षिक नहीं, बल्कि सुकरात के मत में ये नैतिकता निरपेक्ष है। नैतिक ज्ञान से मनुष्य को बल मिलता है। एक नैतिक दृष्टि से शुभ व्यक्ति जो है वो अशुभ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बलवान होता है। इसलिए वह शुभ व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वास्तविक नुकसान मानसिक है जो केवल अपने दुर्गुणों से उत्पन्न हो सकता है। इस विचार से यह भी स्पष्ट है कि शुभ कर्मों का कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है। देखिए, याद करिए कि कांट ने भी नैतिक नियमों को निरपेक्ष माना है। अब देखिए कि सुकरात ने मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, इस प्रश्न पर कोई मत नहीं दिया है। यह हमें उसकी बुद्ध से तुलना
समझ में आती है। वो मानता था कि मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता और इससे उसके नैतिक विचारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि शुभ कर्म स्वयं में शुभ हैं और उनके पुरस्कार का कोई प्रश्न नहीं हो तो मृत्यु के बाद जीवन हो अथवा नहीं, उसका हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव होगा। सुखी रहने के लिए उसने अपनी आवश्यकताओं को कम करने की शिक्षा दी है। तो देखिए, वो मिनिमलिस्ट था। इस मिनिमलिज्म की आज बात हो रही है, वो सुकरात ने अपने समय में दे दिया था। उसका मंत्र था कि केवल वैसी चीज़ों की इच्छा करो जिसके बगैर हम रह ना सकें। इसका यह अर्थ नहीं है कि सुकरात ने संन्यासवाद की शिक्षा दी है। वास्तव में उसका नैतिक चिंतन प्रत्ययवाद यानी कि आइडियलिज्म और यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म दोनों का समन्वय है। वह प्रत्यय को वास्तविक मानता है और यथार्थ को उन प्रत्ययों की अभिव्यक्ति। संक्षेप में हम कहें कि सुकरात ने माना है कि ज्ञान ही सद्गुण है। जितना अधिक मनुष्य चिंतन करता है उतना ही वो ज्ञान प्राप्त करता है और उतना ही शुभ उसका कर्म होता है। ज्ञान के अनुपात में ही नैतिक मूल्य होता है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा मनुष्य की चिंतनशीलता और ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है, इसलिए उसने माना कि सद्गुण भी शिक्षणीय हैं। वो मानता था यानी कि सद्गुणों की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही सद्गुण लेके जन्मा है। अगर वो नहीं जन्मा है तो आप उसको शिक्षित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्ञान की तरह सद्गुण व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ नहीं बल्कि सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ हैं। इसलिए ज्ञान की तरह सद्गुण एक है और इसी में सारे सद्गुणों का समावेश है। इसका अर्थ यह है कि हम एक स्थान पर सद्गुणी और दूसरे स्थान पर दुर्गुणी नहीं हो सकते। तीसरी बात, वो मानता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुर्गुणी नहीं होता। दुर्गुण उसके अज्ञान का परिणाम है, उसी तरह जिस तरह सद्गुण उसके ज्ञान का परिणाम। तो ये सुकरात की शिक्षा संक्षिप्त में मैंने बताई। अब हम देखें कि उसकी पद्धति क्या थी। जैसे मैंने बताया कि वार्तालाप की पद्धति थी, इसको सोक्रेटिक मेथड ही कहा जाने लगा है। सोक्रेटिक आयरनी भी कहा गया है और मायोटिक्स मेथड भी इसे कहा जाता है। धात्री प्रणाली यानी कि धात्री यानी दाई। एक दाई जिस प्रकार माँ को बच्चा पैदा करने में मदद देती है, उसी प्रकार सुकरात कहता था कि मैं व्यक्ति को आत्मा में छिपे उसके सही विचारों को सामने लाने में मदद करता हूँ। कुछ लोग यही मानते हैं कि सुकरात सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी बनकर मिथ्या आडंबर करता था। वो कहता था कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं ज्ञानी हूँ, और इसी तरह अज्ञानी बनकर वो सामने वाले से वार्तालाप करता था और सत्य की खोज करता था।